फोन उठाओ भैया। श्रवण भैया को जानते हो ना, वो अंदर ही है। क्या सुम, दोस्त भी बोलती हो और दोस्त की बात का बुरा भी मानती हो? अच्छा चलो सॉरी। अरे कहा ना सॉरी, या फिर लिखकर अपोलोजाइज करो जैसे तुमने किया था। कम ऑन सुमो, तुम तो बुरा ही मान गई यार। वैसे इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। Oh, I get it. तुमने ये सब उस बात का बदला लेने के लिए किया ना? अब समझ में आया। वो ड्रेस देना, गाड़ी ठीक करना, दवाई भिजवाना सब झूठा ड्रामा था, ताकि मैं पार्टी में आऊं और तुम मेरी इस तरह से इंसल्ट करो। दूसरों के दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को चोट लगती है, और अपनी बेवकूफी का एहसास तब होता है जब दूसरे करते हैं। तुम्हें तो आज दोनों का एहसास हो गया होगा। बेवकूफी करने में और बेइज्जती करने में बहुत फर्क होता है श्रवण, बहुत फर्क। 10 साल पहले जो मैंने किया था ना, वो मेरा बचपना था। ना समझी में किया था। ना समझी। वो मेरी बेवकूफी थी। लेकिन जो आज तुमने किया है ना, सब प्लान करके, वो तुम खुद सोचकर बताओ कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। तुम ही बताओ ना। तुम क्या से क्या बन गए हो श्रवण? क्या से क्या बन गया हूं? खुद अपने आप से पूछो कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। कई सालों तक पूछा, और तब जाके इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ, बददिमाग और मतलबी टाइप की लड़की थी। नहीं नहीं नहीं, थी नहीं, हो। एक दूजे के वास्ते चाबी दीजिए। इतना जल्दी? वो कहाँ है? और पुलिस छोड़ के नहीं जा सकती।
रहे हैं आप पापा? मॉम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती कभी। नहीं बेटा, बेटा तेरी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। कहाँ गई है, क्यों गई है, किसके साथ गई है, कुछ पता कर नहीं गई। मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, तेरी माँ तो थी ऐसी। बेटा सुमो कहाँ है? तुझे क्यों मिलना? जितना पूछा उतना बता। कहाँ है सुमो? किसी जूनियर का केस ले रही है। सावधान और नीचे देख, नीचे देखो दोनों। तब फाइनली मैं तुम दोनों को एक टास्क दूंगी। अब आएगा मजा। तो अब ये करते हैं कि तुम दो नीचे उतरो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, बाद में, मैं बिजी हूँ अभी। ये सुमो का फ्रेंड है। पता नहीं। वाओ, सुमो अभी की अभी बात करनी है, बहुत जरूरी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा ना बाद में। अभी कोई बात नहीं सुमो, तेरा इतना अच्छा दोस्त है तो जाके खास बात करके आ। इधर सब मैं संभाल लूंगी। लिसन, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हम सब समझते हैं, जाओ जाके खास बात करके आओ। कोई तो जरूरी बात होगी ना। लिसन गाइस, ऐसा कुछ अब तूने किसी को बताया नहीं तो कोई बात नहीं, एक काम जाकर बात करके आ। और हाँ, बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे जाना, इस टाइम वहाँ कोई नहीं होता। सुमो तुम क्यों बेकार में इनके साथ लगी हुई हो? नीचे उतरो। मैं एक मिनट, ये क्या नॉनसेंस है? तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। और तू सुन, सुमो जो भी करती है ना, टंके की चोट पे करती, छुपाकर कुछ भी नहीं करती है। ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है, हमसे फैमिली फ्रेंड्स है, इसलिए आई जस्ट नो हिम, दैट्स इट। और तू क्या सबके सामने मुंह उठा कर आ गया? जरूरी बात है, जरूरी बात है। अरे नहीं करनी मुझे तुझसे बात, तुझे समझ नहीं आता। और वैसे भी मुझे पता है तुझे क्या बात करनी। वही तेरा पुराना ड्रामा, मॉम ने डैड से झगड़ा कर लिया। अरे तेरे मॉम डैड के बीच में झगड़ा होता है तो मैं क्या करूं? वो कुछ भी करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब ये टॉपिक लेके ना वापस मेरे पास मत आना, ठीक है? सुमो, मॉम घर से कहीं चली गई है और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूं? चली गई तो चली गई यार। देख श्रवण, तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, समझ ले। आप हमेशा से चाहते थे ना कि मैं लॉ पढ़ने लंदन जाऊं। आई वॉन्ट टू गो पापा, मैं लंदन जाऊंगा। What? Are you sure? हाँ, और वैसे भी अब क्या रखा है यहाँ?
एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मुझे पता है आप ही मेरे लिए सब कुछ है।